करनाल लोकसभा से कांग्रेस का एक ऐसा नेता जिसे टिकट मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो निरंतर अपनी पार्टी के लिए काम करता रहा। कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो छात्र राजनीति से उठा, छात्र राजनीति के बाद यूथ कांग्रेस में गया, उसके बाद फिर मेन कांग्रेस बॉडी में आकर निरंतर प्रचार किया। कांग्रेस का एक ऐसा नेता जब सिर्फ टिकट के लिए नहीं, वास्तविकता में पार्टी के काम करने के लिए जो दमखम लगता है और जो निरंतर काम रखता है। कांग्रेस का एक ऐसा नेता जब टिकट के लिए लोगों ने आवेदन किए, तब तो आवेदनों की लिस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बाद धरातल पे काम करते हुए नहीं दिखा। लेकिन वो नेता चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, अब भी निरंतर काम कर रहा है। कांग्रेस का वो नेता जो अब कयास लगा के बैठे कि 2029 में उसकी टिकट फाइनल है। परसीमन अगर होता है, क्या उस कैंडिडेट को टिकट मिलेगी? आज मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह की। नमस्कार, हरियाणा न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा, स्पॉन्सर्ड बाय शिव ऑर्गेनिक शहद, एक ओरिजिनल शहद जो आपके मोटापे घटाने से लेकर आपका हर एक शरीर का काम करे। और पानीपत वालों, अब आप इसे अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। जो नंबर दिख रहा है उस पर फोन करके फ्री डिलीवरी आप इसे घर पर भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब खबर में चलते हैं। खबर आज बताने जा रहा हूं कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह की। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह, जी हाँ, वो नाम जिसे पूरी करनाल लोकसभा भली भांति परिचित हो चुकी होगी, क्योंकि साल 2014 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, निरंतर ये नेता अपनी पार्टी के लिए सच्चे मन, निष्ठा, तन मन और धन जिसे कहते हैं उस तरीके से निरंतर कार्यरत है और जन नेता के तौर पर ये बनता हुआ लगातार नजर आ रहा है। जन नेता इसलिए क्यों कहें, क्योंकि इसे साफ तौर से आम नेताओं के मैं अपने दर्शकों को एक तमाम चीज दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। जब हरियाणा में, जब देश में लोकसभा चुनाव थे और हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव थे, उस समय जब करनाल लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने मांगा कि भैया कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, उस समय 40 से ज्यादा लोगों ने पर्चा भर के दिया कि भैया हम भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है, हम भी इच्छुक है, हम भी इच्छुक है, हम भी इच्छुक है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में किसी एक को टिकट, दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट मिले, उसके बाद तमाम नेता एक तरीके से साइड हो गए। लेकिन ये नेता निरंतर काम करता रहा। भैया पार्टी ने इसको पहले ऑब्जर्वर की ड्यूटी थी, वो सारी चीजों को हम आज विश्लेषण करने वाले, आज सारे दर्शकों को बताने। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह शुरुआत से ही राजनीति में जुड़े रहे थे, एनएसयूआई से जुड़े थे। जाहिर तौर से छात्र राजनीति का एक बहुत बढ़िया अनुभव है, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले चरणजीत सिंह कांग्रेस में एक बढ़िया पकड़ रखते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के साथ साथ जब यूथ कांग्रेस में आए थे, यूथ कांग्रेस में भी इनके पास जो दायित्व थे और जो पदभार था, निरंतर इनका पार्टी के लिए जो समर्पण था, इसी समर्पण के कारण लगातार जब कांग्रेस की मेन बॉडी में आए, मेन बॉडी में आने के बाद निरंतर जो इनके काम है, लगातार फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो इसमें लगी, कांग्रेस के वो तमाम जो 46 कैंडिडेट जो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे कि भैया हम ही चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के वो तमाम नेता अब ग्राउंड से तो गायब हो चुके हैं, लेकिन ये नेता आज भी जस की तस वैसे ही सक्रिय। टिकट मिले या ना मिले, इट्स अ सेकेंडरी ऑप्शन, बट इज अ कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग। ये लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है कि भैया हाँ ठीक है, हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, मेरा प्रचार प्रसार हो रहा है। एक टाइम को ऐसा होता है कि आदमी को टिकट ना मिले तो आदमी की डिजास्टर टूट जाती है, इच्छाएं टूट जाती है कि यार कैसा हो गया, फलाने को टिकट मिल गया, लेकिन नहीं, निरंतर काम करना। मैं 2024 के इलेक्शन में अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस की जिस नेता की बात करूं, चरणजीत सिंह की, इन्हें करनाल लोकसभा से ऑब्जर्वर के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। ऑब्जर्वर के तौर पर निरंतर काम करना। और दिव्यांशु बुद्धिराजा ने, जो करनाल लोकसभा से जिस समय सांसद है, मनोहर लाल खट्टर, उन्हें जो टक्कर दी थी, भैया क्या टक्कर थी, एक तरीके का अलग माहौल जो क्रिएट किया था। यूथ ये भी है, यूथ कांग्रेस में चरणजीत सिंह भी रह चुके हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा भी रह चुके हैं। लेकिन अब इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है, अगर परसीमन होता है तो परसीमन होने के बाद क्या चरणजीत सिंह की रास्ते पूरे तरीके से साफ हो जाएंगे? चरणजीत सिंह को फिर अब लोकसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता। गौरतलब है कि इस समय परसीमन की बात चल रही है। हरियाणा में इस समय 10 लोकसभा सीटें हैं, 15 लोकसभा सीटें हो सकती हैं और कयास और उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि पानीपत एक अलग लोकसभा क्षेत्र बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर पानीपत अलग लोकसभा क्षेत्र बनता है, पानीपत में अलग लोकसभा सीट बनती है, यानी करनाल लोकसभा से अलग होकर पानीपत अलग लोकसभा सीट बनता है, तो कांग्रेस पार्टी से चरणजीत सिंह एकदम जाहिर तौर से आप फाइनल मानिएगा। क्योंकि इनके अलावा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम लोग तो विधानसभा की तैयारी करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन लोकसभा के लिए जो कल भी सक्रिय था, जो आज भी सक्रिय है, जो आगे भी सक्रिय रहेगा, भैया गुटबाजी से कोई किसी के भी, भैया कोई मेरी पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी के प्रति जो समर्पण, जो निष्ठा, जो त्याग है, जो अर्पण है, उसका फल इन्हें मिलता हुआ नजर आ सकता है। यानी 2029 में अगर पानीपत अलग होते तो जाहिर तौर से चरणजीत सिंह का नाम पूरी तरीके से, एक तरीके से आप फाइनल मानिएगा कि चरणजीत सिंह करनाल पानीपत लोकसभा से भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर परसीमन हो जाएगा, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन बता रहा हूं मैं, अगर अलग अलग हो जाते हैं तो जाहिर तौर से इसमें कोई संदेह का क्वेश्चन ही नहीं आता
कोई मार के नहीं आता कि चरणजीत सिंह के अलावा कौन सा और अलग विकल्प होगा। एक बढ़िया उद्योगपति माने जाते हैं, जाहिर तौर से मिलनसार स्वभाव है, और जो इनके स्वभाव में जो तत्परता है, जो मिलनता है कि हर एक वर्ग को साथ लेने की जो समर्पण और जो निष्ठा है, उस निष्ठा का इन्हें फल मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन करनाल लोकसभा में आगे भविष्य में भी अगर हो सकता है, अगर एक ही रहती है, लेकिन जो इस हिसाब से चरणजीत सिंह की जो मेहनत है, जो वक्तव्य शैली है और जो उनका इंटरेक्ट करने का लोगों का तरीका है, ये चीज लोगों को पसंद आ रही है। यानी अब 2029 की राह में, जाहिर तौर से अगर 29 में ऐसा होता है पानीपत और करनाल लोकसभा अलग अलग बन जाती है, तो पानीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चरणजीत सिंह का नाम आप लमसम फाइनल मानिए। क्योंकि 2014 हमने देखा, 2019 हमने देखा, 2024 हमने देखा, टिकट मिले ना मिले इट्स अ सेकेंडरी ऑप्शन, बट ही इज कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर अ कांग्रेस पार्टी। लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस के लिए निर्णायक सक्रियता जो इसकी देखने को मिल रही है, जाहिर तौर से इट इज सो दैट कि इसकी टिकट जो है एकदम फाइनल मानी जा रही है। यानी 2029 के इलेक्शन में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। और पानीपत से, क्योंकि तमाम, मैंने अपने दर्शकों को बताया, ऐसे तमाम कैंडिडेट थे जो लोकसभा का चुनाव तो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिले तो एकदम साइड ठंडे बस्ते हो गए। लेकिन इसे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। पार्टी के प्रति जो निष्ठा, जो कार्यकर्ता है, जो लगाव है पार्टी से, जो पार्टी की तरफ समर्पण है, पार्टी की तरफ जो इतने का काम करने का तरीका है, हर एक चीज में पार्टी का प्रचार प्रसार करना, तो जाहिर तौर से चरणजीत सिंह का नाम फाइनल माना जाए। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय हमें जरूर दें। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।